दोबारा सहायता किया है और देखने के बाद 24 साल में ज़्यादा कम कर ज़्यादा हम लोग 1.5 घंटे बाद ये भी जाते हैं नए साल में प्रवेश होने वाला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ है और मेरा तरफ से मेरे परिवार तरफ से और विवटी मंडल तरफ से सबको धन्यवाद देना और हमारे लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और इस समय में हम लोग जो पश्चाताप और आराधना जो कन्फ्यूशन और वर्शिप मिला के कुछ देता आप लोग भी वैसे ही करो क्योंकि हम लोग पूरा टीम मैसेज रहेंगे क्योंकि कन्फ्यूशन जो पश्चाताप जो प्रार्थना जो भी हमारे जो कम्युनिटी है और मानते मानते आराधना करना ऐसा साथ में एक मैसेज दूसरा टेल मैसेज रहेगा और तीसरा मेन मैसेज रहेगा। ये बात को ध्यान में रखो और उसी के अनुसार हम जब भी डेवलप करेंगे और जो भी कम्युनिटी साल भर का जो भी कम्युनिटी प्रभु हमारे जीवन में मेरे जीवन में रहता है और जहाँ जहाँ प्रभु को दुख किया है और जैसा उनको खुशी करना चाहिए वैसा नहीं किया जो जो प्रभु याद दिलाता है उस बात को हम कबूल करते हुए साथ साथ में प्रभु को धन्यवाद स्तुति आराधना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला मैं हर को याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग 4 गाना गाए हैं। 4 गाने में 3 गाना उनका विश्वास के बारे में गाया लगातार 3 गाना जैसा मैं वैसे तैयार हुआ जो वर्षिप का मुझे पछता दोनों का प्रभु ने याद दिलाया है। गाना भी हुई गाना और संदेश एक रहेगा ना और बहुत अच्छा रहता है और मन में भी बैठ जाता है और प्रभु आत्मा का अगुवाई हमारे अंदर भी। इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रभु का जो विश्वास है के लिए धन्यवाद देंगे और उनका हम लोग कैसे कैसे प्रभु ने हमारे जीवन में विश्वास से दिखाया ये सब हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वचन पढ़ेंगे मिलाप गीत 30 अध्याय। मुझे हिंदी में बाइबल पढ़ने के लिए तो मदद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तेलुगु में है। मिलाप गीत 30 अध्याय क्लारिटी से पढ़ने वाला चाहिए। मिलाप गीत 30 अध्याय और 22 और 23 साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से आप लोग एक ब्रदर मेरे को पढ़ के मदद करना है। मिलाप गीत 30 अध्याय 22 और 23 और 23 मिलकर पढ़ेंगे। मिलाप गीत 30 अध्याय 22-23 यहोवा ఆయన వాత్సల్యం నీవు ఎంతైనా अभी हिंदी में पढ़कर सुनाइए। 22 और 23 पढ़िए कोई। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। यहोवा का महाकरुणा फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। उसका दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है। प्रतिभोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। तेरा सच्चाई महान है। उनका सच्चाई जो विश्वास पे लागू होता है ना उनका सच्चाई महान बात। सबसे पहले फिर से छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेम स्वर्गीयता अंदर का दयालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपका गाना गाएंगे आपको रीति से सहायता किया है धन्यवाद देते हैं। उस में जा रहे हैं करने में तो पिताजी पवित्र बहुत सारे के सहायता करो। मेरे बुद्धि ज्ञान समझ निकाल दे। बुद्धि ज्ञान समझ दे पिताजी और
2023 साल भर प्रभु ने हमको संभाला, उनका दया। बहुत सारे लोग मिल गए, प्रभु को लोग भी चला गया, लेकिन जो चला गया है उससे हम लोग अच्छा नहीं, वो लोग हमसे गुना अच्छा है, हम अच्छा नहीं, लेकिन हम अच्छे लोग है करके जीवित नहीं रखा। उनका दया, उनका करुणा, उनका कृपा का द्वारा हमको जीवित रखा। कोई हर प्रकार की बीमारी के बारे में जान से अनजान से जो भी खतरा हमको सामना करता है, और मानसिक रूप से बहुत सारे दबाव और शरीर से जो बीमारी और अलग अलग परिस्थिति में हम लोग गया, एक एक कुछ जगह तो एक एक अनुभव बताता है। इसलिए और ये भी ध्यान देना पड़ेगा, साल भर में जैसा प्रभु जिस नाम से हम आत्मरूप से बनना चाहिए उस नाम से नहीं बढ़ा, और जितना प्रेम दिखाता है प्रभु उतना हम लोग उसका साथ हम विरोध भी काम किया है। सोच विचार के द्वारा हो, हमारा बातों के द्वारा हो, हमारा चाल चलन के द्वारा हो, कैसा भी करके बहुत बार हो प्रभु को हम लोग दुख दिए, बहुत बार हम अनजान से भी होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है, कई बार हमारे जिद्दीपन से वैसे बन गए ऐसा कर, और कभी कभी प्रभु को भी गुस्सा आता है ना, क्योंकि प्रार्थना साल भर किया, कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, हमारे होता है। कुछ लोग बोलता नहीं, कुछ लोग बताता है, अभी बोल दिया, जो बोलता है वही सत्य, वो ब्रदर अच्छा कि क्या कराए से जो अंदर की बात है ना वो बता देते, तो बिना अंदर रखते रहे वो डेंजर होते। इसलिए जो भी है, जो बता रहे वाले वो नहीं बता रहे हो, प्रभु के ऊपर भी कभी कभी हम लोग गुस्सा करें, ऐसा प्रभु हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे तो मिट जाता है। 2024 जैसा हम नाराज होते कभी कभी प्रभु के ऊपर, वो नाराज रहेगा, हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका गुस्सा ऐसा रहता है कोई जी नहीं पाएगा। इसलिए बात यह है, हमारा कमजोर क्या है प्रभु को मालूम, हमारा कौन सा बात में जल्दी हम फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, प्रभु को मालूम है। इसलिए जीव परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, अनंत ज्ञानी परमेश्वर, हमारा सोच विचार को जानने वाला परमेश्वर, हमारा अंत को आदि से जानने वाला परमेश्वर क्या किया, ये लोग ऐसा ही रहेगा, ये ब्रदर का ये सिस्टर ऐसे रह करके परमेश्वर सोचते हुए, जैसा प्रभु के विरोध में हम काम किया, वैसा प्रभु हमारा जो बदला नहीं लिया, वो बदला लेता था, हम लोग कभी तो मिट जाता था, बदला नहीं किया, जितना विरोध करता था उतना भलाई किया, लेकिन बदला नहीं लिया। इसलिए इधर भक्त भी अनुभव से और आत्मा के द्वारा दोनों मिलाते हुए बताया, ऐसे ही मुंह का बात नहीं है, ये सच्चा बात है, कराई बात है, आत्मा की बात है, अनुभव की बात है। इसलिए हम उनका दया उनको भी मिला के बता रहे हैं, उनको मिला के बता रहे हैं, हम लोग मिट नहीं गया, तेलुगु में क्या लिखा, हम सत्यानाश नहीं हुआ, ऐसा लिखा, कितना खतरनाक बात है ऐसा। क्योंकि अभी 23 पढ़िए, 23 पढ़िए, प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है, हाँ तेरी सच्चाई महान, प्रति बोर नहीं होती रहती। सिर्फ 2023 कंप्लीट किया, 2024 साल में नया रीति से उनका जो दया, उसका करुणा हमारे ऊपर नया रीति से निकाला है, ऐसा बात नहीं है। साल भर 366 डेज भी 365 ना, 365 दिन हर दिन नया हर दिन। क्योंकि देखो एक कितना बड़ा जो बात का हम लोग देखते हैं, अद्भुत जो बात का हमारी जो सृष्टि जो भी 10 बार देखने हमारा दूसरा बार 11-12 बार देखने बोर लगता है, लेकिन क्योंकि नया नहीं होता है। लेकिन प्रभु का ऐसा नहीं, नया रीति से कैसे प्रभु को साथ देते, कोई इंसान नहीं होता, असंभव, हमारा प्रभु को ये संभव है। इसलिए मेरे जीवन में भी, आपके जीवन, सबके जीवन में भी साल भर का जो 365 ना,
365 दिन नया 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 से कल एक अनुग्रह दिखाया, आज तो अलग है। कल एक है, आज एक है, कल मतलब परसों अलग 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 नए नए दिखाया। बहुत सारा अनुभव किया, इसलिए उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा अंदर भलाई का बात, जो अच्छा बात है क्या, कुछ इतना है, इतना है। और एक भाई ने प्रार्थना करा था, प्रभु जी मेरे अंदर एक भी अच्छा बात नहीं है, मुझे क्षमा कर, एक भी अच्छा नहीं है, कितना करा ऐसे करा। फिर हमारा अंदर जैसे प्रभु को खुशी करने वाला बात, संतुष्ट करने वाला बात एक भी नहीं रहता है। इसलिए उसका दया और करुणा और प्रेम ये सब मिला के भक्त ने, इसलिए आज मेरा आपका सबका अनुभव यही है। इसलिए प्रभु को हम लोग को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी मेरे अंदर भी, मेरे जीवन में नया नया रीति से हर दिन एक रीति से आपका अनुग्रह दया मेरे को दिखाता है। इसलिए मुझे नाश नहीं किया, हम लोग बीत नहीं गया। इसके लिए मैं दिल से आभारी धन्यवाद देना करके पश्चाताप के साथ प्रभु को आराधना करना चाहिए। और दूसरा बात हम देखेंगे, पहले कुरिन्थी नया नियम में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय में हम लोग आएंगे। सब मिलकर 13 पढ़ेंगे, 13 वचन बाद में 13 वचन पढ़ेंगे। हम लोग जिसको पढ़ने नहीं आता है उनको भी हेल्प हो जाता है, मदद हो जाता है ऐसा सिंगल पढ़ने से। इसलिए साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि साथ में पढ़े तो हमारा सोच विचार भी वचन में रहेगा और नींद भी नहीं आएगा, थोड़ा प्रश्न भी रह सकते हैं। इसलिए पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन सब मिलकर जोर से आवाज निकाल के पढ़ेंगे। సాధారణంగా మనుషులు కలిసి మరి ఏది మీకు సంబంధించలేదు, దేవుడు సంబంధించారు. మీరు సజీవులు లేనంతకంటే ఎక్కువ ఆయన సూచనలు కూడా తీయరు. అంతేకాదు సజీవులు ఆయన సోదరులు కూడా परमेश्वर मार्ग में चलने चाहिए। अभी पढ़ो ब्रदर, 13 वचन पढ़ो, सब लोग सुनो, जिसको पढ़ने का नहीं हुआ वो भी ध्यान दे सकते हैं। पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखिए, परमेश्वर सच्चा है, ये बात ध्यान है। वहां भी ये बात आया, विलाप में गीत 3 अध्याय 23 वचन में ये बात आया। इधर भी हम देखते हैं परमेश्वर सच्चा है। कौन सा बात में सच्चा है? वहां हम लोग देखा था अलग अलग रीति से। यहाँ भी कल साल भर की बात नहीं है, जिस दिन उद्धार आया है उस दिन से लेकर आज तक हमारा विश्वास 20 साल हो गया, 40-50 ऐसा हो गया। पुराना विश्वास लोग हमारे बीच में रहता है, 50 साल का विश्वास में। लेकिन ये जो इतना साल में प्रभु ने हमको परीक्षा ये जो परीक्षा दिया है, हम लोग को कभी कभी ये सहने के बारे करके सोच विचार आता है, ऐसा नहीं आना चाहिए। हम बोल देते थे सहने के बारे में, ऐसे सहने के बार करके बोलेंगे तो ये वचन को हम छूट है। ऐसा भी हो सकता है परमेश्वर आ जाएगा सहने के बाद देगा नहीं। सहने के बाद रहेगा तो प्रभु को क्या आनंद आएगा, क्या उनको मजा आएगा, उनको खुशी क्या मिलेगा? हमारा बच्चा 10 किलो चावल सिर पे रखे तो 1 किलोमीटर लेके, 100 किलो चावल सिर पे रखे तो चलेगा कैसे? हमको नहीं समझता है कि हमारा बच्चा कितना वजन उठा के समझता है ना। फिर उनको बच्चा उनको भी समझता है कितना वजन रखे तो ये चल के जाएगा। वैसा कभी कभी हम लोग को गुस्सा आता है ना, कभी मेरे जगह में और कोई रहेगा तो सहन करेगा, नहीं कर सकता है। मेरे जगह में और कोई रहेगा तो सहन नहीं कर सकता है। ऐसा बोलने के नहीं, और दूसरे पर सोच विचार भी नहीं रखेगा। प्रभु जी ऐसे आएगा तो ऐसा सोच विचार नहीं आना है। क्या करना? प्रार्थना करना, सहने के बाद करके बोलने के कभी भी और सोच विचार रखेंगे। प्रभु देते हैं हर एक को
जितना सहन करता है उतना ही दे, सहने के बाद नहीं। फिर क्यों देने का दुख परेशान, क्यों देने का? प्रभु बोलता है तेरे अनुभव आना चाहिए ना। अनुभव कैसा रहेगा? दुख परेशान है, बीमार रहना चाहिए, आर्थिक परिस्थिति कम होना चाहिए, वो अन्य जाति से दबाव, हम सुसमाचार तो मारा मारे मतलब हमको मारता है, प्रभु बोलता है चुपचाप रहो, फिर से मारो मत, गाली दे मत, हाथ उठा मत, मार खाओ, आ जाओ, स्तुति करो। एवं ऐसा प्रभु अलग अलग रीति से हमको दबाव नहीं करते और जहां हम रहते हैं निवास करता है, आसपास लोग कोई कोई दुश्मन रहता है, हम लोग सोच रहे परमेश्वर नहीं रखता, ऐसा सोच रहे हम लोग पहले हमारा दबाव में उनको लेके आते हैं, क्योंकि उनको पहले दबा के रखते थे। क्यों? सिर पे ना बैठे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सिर पे ऑलरेडी बिठाया 65 का सॉरी 66 66 पढ़ो 12 पढ़ो 66 का 12 अब पढ़ो हम सुनेंगे। 67 का 12 वचन। तूने गुड़चर एक ये माइक में पढ़े। तूने गुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। बस गुड़चरों को बोल तो यानी जो उदाहरण नहीं पाया उनको वार कहाँ चढ़ाया? वो सिर पर, सिर पर चढ़ा। हम लोग पहले दबा के रखते थे, क्यों दबा के रखते हैं बोले तो सिर पर बैठ गए, सिर पर ऑलरेडी प्रभु ने बिठा दिया ना, बिठा दिया, चलाया। सिर से सिर के ऊपर चलाएंगे तो हम लोग कितना मुश्किल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा आदत ऐसा होता है वो लोग चलने से आपको लाइक करो, हम आग और जल से होकर गए। आराम से हम लोग आग को और जल से होकर गए। रुको, आग से और जल से होकर गया। आग में चलेगा तो कैसे जिएंगे? जल जाता है, आग में जलेगा तो जल जाता है। और पानी में दूसरा पानी में चलेगा तो डूब जाएंगे, आग में चलेगा तो जल जाएंगे। प्रभु जी क्यों ऐसा परिस्थिति अनुमति दिया? ऐसा सोच आता है क्यों दिया प्रभु जी? प्रभु बोलता है ऐसा परिस्थिति में जाना पड़ेगा, अब बच नहीं सकता है। जैसे मैं अनुमति देता है ना, आप बचने की कोशिश करेंगे ना, बच नहीं जाएगा, उसमें जाना पड़ेगा। हम बोलते हैं फायदा क्या? नीचे पढ़ो, फायदा क्या? परंतु तूने हमको उबार के तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। बस उबार के सुख से भर दिया है। ये अनुभव में जाने के लिए पहले जो 12 वचन फर्स्ट 2 लाइन लिखा ना, उसमें जाना पड़ेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। नहीं हमको सुख से भर दे ऐसे बोलने से प्रभु बोलता ऊपर का 2 लाइन वो उधर क्यों छोड़ दिया, ऐसा बोलता। और सुख दुख और मुश्किल किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए ना। सब लोग हम लोग खुशी से आराम से रहने की सोचते हैं, राइट? नहीं, प्रभु जी में दुख पर प्रार्थना मत करो। प्रभु अनुमति देने के बाद प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, संभालने के लिए सहायता करो। इस परिस्थिति में आप विश्वास सच्चा परमेश्वर के रूप पर दिखाओ, सहायता करो, अनुग्रह दे करके हम प्रार्थना करना चाहिए। क्लेश दुख को हम निमंत्रण मत करो, इन्विटेशन मत करो, वो ऑटोमेटिक प्रभु अनुमति देगा तो हम प्रभु अनुग्रह मांगना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ ये वचन क्यों पढ़ा? हमारा शरीर में होने दो, हमारा मानसिक रीति से होने दो, हमारा आर्थिक परिस्थिति होने दो, हमारे परिवार में होने दो, अन्य जाति के बारे में होने दो, हर प्रकार का दुख परेशान प्रभु ने अनुमति
हमारे अंदर क्यों रखेगा? विश्वास मजबूत होंगे और प्रभु का अनुभव से और चेक कर सकते हैं। और प्रभु जैसा इधर हमारे लिए जो आत्मिक रूप से जो भलाई है, जो फायदा है, उस अनुभव में जाने के लिए, उस अनुभव में हम ये बात अनुभव करने के लिए जरूर ऐसा क्लेश मुश्किल परिस्थिति में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हम पश्चाताप करना चाहिए, एक बात को कबूल करना चाहिए, मेरे जीवन आपके सबको जीवन करना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी कई बार हम लोग सोचे, मैं भी सोचा था ये परिस्थिति क्यों दिया, कोई भी परिस्थिति ऐसे क्यों दिया, क्यों अनुमति दिया। कई बार हम सोचा, मैं भी सोचा प्रभु जी क्यों दिया, लेकिन वो गलत है, प्रभु के दृष्टि में गलत है। इसलिए शत्रु शैतान ऐसा सोच विचार लेके आता है, बहुत शंका लेके आता है। वो तो प्रभु जो भी अनुमति देता है उनको बारे में हम अलग अलग सोच विचार आता है, हमारा प्रार्थना का जल्दी उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए प्रार्थना करना बंद कर दे, ऐसा बहुत सारे शैतान ने आवाज लेके आते हैं। इसलिए कभी कभी हम सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनता है, लेकिन कैसे भी करके डिस्टर्बेंस करना चाहिए। तो शैतान का प्रभु को काम प्रभु करेगा, शैतान काम शैतान करेगा। इसलिए शैतान ऐसा काम कर सोच विचार काम करते रहेगा, लेकिन हम वचन का दर्शन में रहना चाहिए। वचन में क्या लिखा, प्रभु हमको साढ़े के बाद नहीं देगा करके विश्वास रखते हैं, तब ऑटोमेटिक हिम्मत आएगा। न्याय परमेश्वर करके हम सोचते हैं, ऑटोमेटिक हमको हिम्मत आएगी, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए और कुछ लोग ऐसे सवाल ना करते हुए, दुख परेशानी को अनुभव करते हुए धन्यवाद देता है, आराधना करता है, स्तुति करता है। साथ साथ में प्रभु क्या करेगा, वो मार्ग निकास पहले 10 अध्याय का आखिर लाइन पढ़ो, 10 अध्याय 13 वचन का आखिर लाइन। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हमेशा हमको साल भर जीवन भर परीक्षा, ऐसा नहीं, ये परीक्षा जाएगा, उसमें भी निकास करेगा, अनुभव सिखाएगा, वो जाएगा, दूसरा ऐसा एक कोई आराम ही देगा ना प्रभु, हमेशा हमको परेशानी नहीं करता। इसलिए बात ये है, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन मेरे को प्रभु ने याद दिला है कि आप गीत में जो दुख का परेशानी की जो बात है, आप गीत में जैसे हम पढ़ा था ना, तीसरा अध्याय पढ़ा था ना, उसमें से 31 पढ़ो। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, हमेशा हमको क्यों छोड़ेगा। हाँ पढ़ो। चाहे वह दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। देखो कितना सुंदर बात है। और 33 में लिखा है 33, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। अपने मन से ना दबाता है ना दुख देता है। हम करें मनुष्य, एक इंसान दूसरे इंसान का ऐसा करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, मन से ऐसा नहीं करता। जो भी करता है प्रभु हमारा अनुभव के लिए करता है। हमको दुख परेशानी में हमको छोड़ दिया, भूल गया, ऐसा हम लोग कभी सोचता है, लेकिन ऐसा सोचने का जरूरत तो है नहीं। इसलिए दुख अगर देगा तो भी फिर से 32 में लेगा अनुग्रह भी दिखाता है। वैसा 32 में वो शब्द भूल गए, मैं 32 में तो भी अपनी करुणा होता है के कारण वह दया भी करता है। ये शब्द वो दया भी करता है। क्या करता है? दया भी करता है। इसके लिए प्रभु को हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहिए। ये साल भर का बात नहीं, जिस दिन हमारा जीवन उतार पाया, 30 साल 40 साल, अभी मैं उतार पाया, 30 साल कंप्लीट हो गया, आप लोग 40 50 जो भी, वहां से लेकर आज तक दुख परेशानी जो भी दिया है, साढ़े के बाद नहीं दिया, साढ़े अंदर दिया।
और लेकिन अंदर के साथ साथ में वो उस परिस्थिति से बचने के लिए रास्ता भी दिखाया। इसके लिए प्रभु धन्यवाद। इस क्या है ये सब परमेश्वर जो प्लान योजना जो हमारे अंदर रहते वही और हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हाई करके हमको अनुभव सिखाने के लिए प्रभु ऐसा परिस्थिति लेके आता है। क्योंकि उनको सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर का मुंह के शब्द से बोलेगा नहीं। प्रभु ये सोचते हैं अनुभव से बोलना चाहिए, अनुभव करके बोलना चाहिए। इसलिए ऐसा परिस्थिति हमको लेके जाता है। इसके लिए प्रभु हम लोग दिल से और धन्यवाद और स्तुति आराधना और पश्चाताप के साथ हम करना जरूरी है। ये दूसरा बात। तीसरा बात हम देखेंगे। तीसरा बात दूसरा तीसरा अध्याय 3 का 3 सब मिलकर पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा तीसरा अध्याय तीसरा वचन 3 का 3 पढ़ेंगे, उसके बाद अलग से पढ़ेगा అయితే ప్రభు నమ్మదైన వాడు ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరిచి दुष्टत्व నుండి కాపాడును। फिर आप लोग को पढ़ा नहीं और कर पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके तीसरा अध्याय तीसरा वचन 3 का 3 जोर से आवाज निकाल कर पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। అయితే ప్రభు నమ్మదైన వాడు ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరిచి दुष्टत्व నుండి కాపాడును। अभी हम तीसरा बात हम देखेंगे, फिर से पढ़ो ब्रदर। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा, दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। पहले लिखा हमको स्थिर करने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, कोई भी बात में थोड़ा सा प्रोत्साहन देते, लेकिन हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर मरने तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इंसान किसी की स्थिर नहीं कर सकते, प्रोत्साहन देते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ रहकर स्थिर करने वाला, आत्मिक रूप से स्थिर करने वाला, और साथ साथ में तेलुगु तर्जुमा का अनुसार शैतान से बचाने वाला, ऐसा हिंदी में लिखा है कि मुझे मालूम नहीं। दुष्ट करके एक नंबर लिख के नीचे कुछ लिखा है फुटनोट में, नहीं ना लिखा होगा ना, ठीक जो भी है इसमें लिखा दुष्ट बुराई से बचाने वाला, और दुष्ट कौन है? शैतान, शत्रु शैतान से बचने वाला। देखो प्रभु चेलों को सिखाया हुआ जो प्रार्थना में ये बात आता है। प्रभु जी लास्ट एंडिंग में करते में ऐसा आता है, प्रभु जी हम दुष्ट से बचा। हर प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना क्यों सिखाया? हर प्रकार का जो टेम्पटेशन, जो परीक्षा से बचाओ। बचाने वाला वही है, स्थिर करने वाला वही है, संभालने वाला वही है, आगे चलने वाला वही, कोई इंसान नहीं। इंसान प्रोत्साहन, लेकिन 24 घंटा हमारे साथ रहने वाले कोई नहीं रहते, सिर्फ कोई प्रार्थना परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे साथ हमारे बीच में रहेगा। इसलिए प्रभु आज तक स्थिर किया हम सबों को, आज तक से, और शैतान प्रभु यीशु मसीह के जो हाथों से शैतान हमको छीन नहीं सकता, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार लिखा ना, हम उनका हाथों में कोई नहीं छीनेगा। मतलब शत्रु शैतान देखो मेरे पास से बाइबल का तो आप छीन सकते हैं, आप तो भी छीन सकते हैं, झगड़ा सब चलते रहते हैं, लेकिन प्रभु एक आदमी को पकड़ा, कोई छीन नहीं सकते, वो असंभव बात होता है, असंभव बात होता है, क्योंकि उनके चुने हुए लोग कौन है, उनको अच्छे तरह समझ उनको पकड़ेगा। शैतान बाहर से वो धमकी देगा, बाहर से ये कुछ तो करेगा, लेकिन लास्ट हमको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हम सुरक्षित से प्रभु का हाथ में है, ऐसे में लिखा ना,
मेरा हाथ में तेरे को क्या है खोद के रखा खोद कर रखा खोद कर कि लिख के रखेगा ना वो मिल जाएगा, खोद के रखेगा नहीं मिलेगा। कितना सुंदर बात है, फर्क देखो कितना कितना फर्क है, कितना अच्छा बात है। इसलिए कितना हम लोग सुरक्षित है। अभी मंदिर में बैठा है, ठंडी से प्रॉब्लम नहीं, ठंडा हवा से प्रॉब्लम नहीं, बारिश से प्रॉब्लम नहीं, धूप से प्रॉब्लम कोई नहीं, सुरक्षित है। माइंड से नहीं करना, बहुत सेफ, कोई रिएक्शन नहीं है कि नहीं? ऐसा हम प्रभु का हाथ में है, कोई रिएक्शन नहीं, शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमको स्थिर करने वाला प्लस दुष्ट हर प्रकार का बुराई से और शत्रु शैतान से हमको संभालने वाला परमेश्वर है। तो उस बातों में वो विश्वास योग्य है। हम जैसा निर्णय लिया है, हमारा निर्णय के अनुसार, हमारा सामर्थ्य का शक्ति के अनुसार, हमारे बुद्धि ज्ञान के अनुसार वो नहीं करेगा, उनका सच्चाई के अनुसार हम निर्णय लेके प्रभु जी पवित्र से जीना है, पवित्र विश्वास से जीना है। प्रभु जी झूठ नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोले करता है, लेकिन ठीक पाता है क्या? ठीक है क्या? बचता पड़ता है, भाई करता प्रभु जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, सच्चा बोला, करा से रहेगा, सबको इच्छा है, लेकिन कितना देर 1 महीने 2 महीने उसके बाद लग हो जाता है। इसलिए हमारा कम से कम प्रभु को अच्छा से मालूम है। इसलिए तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा भक्ति से कुछ नहीं कर सकते। मैं सच्चा परमेश्वर मैं करेगा। ऐसा नहीं हम जीरो एकदम रहने से, ऐसा नहीं बोलता, हमारा वचन भी चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ 1% कम से कम रहने चाहिए। प्रभु और इच्छा पर रहने चाहिए। इसलिए इस बात में विश्वास है, परमेश्वर सच्चा है। स्टार्टिंग में आया था ना तीसरे में, और हम लोग कितना लेते हैं। और चौथा बात देखेंगे, पहले ये पढ़ना, पहले पत्री चौथा बात, पहले यूहन्ना पहले पत्री सब मिलकर 9 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना पहले पत्री 9 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद भाई और एक बार पढ़ेगा। सब लोग को बोलना है और पढ़ना है, और जोर से भी पढ़ना है, और समझता साथ को पढ़ना है, तभी उससे आनंद मिलेगा। और मन सोच विचार वहां यहाँ ना बढ़े। पढ़िए मना పాపములకు మనకు ఆయన ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయు అవి కూడా यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपना पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। ज्यादा करके ये रेफरेंस को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये वचन को? आपको समझ आ रहा है क्या मेरा लैंग्वेज? कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ओके। किसके बारे में लिखा है ये वचन? चाहे अन्य जाति के बारे में या विश्वास के बारे में? विश्वास के बारे में। फिर ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अब पूछने का मतलब ये है कि नहीं आना चाहिए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सुसमाचार है। गास्पेल में ज्यादा ये वचन इस्तेमाल करते हैं। हाँ ना, बराबर ज्यादा ये वचन इस्तेमाल करते हैं। गलत नहीं है, लेकिन विश्वास के लिए उनके लिए नहीं है, उनका बारे में इस्तेमाल करना गलत नहीं, लेकिन हमारे लिए 100% हमारे लिए। लेकिन वहां सूट हो रहा है ना, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अन्य जाति को सुसमाचार बोले सूट हो रहा है, इससे हमारे भाई लोग बताते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहला हमको ज्यादा सूट होता है। क्या करना चाहिए? हम साल भर का हो, कभी भी हो, हम जान में अनजान में गलती हो जाता है। क्यों? हम इंसान है ना, जान इसको कोई नहीं करता है, अनजान होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा भी होता है। लेकिन प्रभु बोलता है तो पश्चाताप करो, जो गलती की ना बार बार मत करो, एक बार वही गलती बार बार मत करो, वो मूर्ख हो जाए, मूर्खता हो जाए। इसलिए हम पश्चाताप करना चाहिए।
एक उड़ाव पुत्र फिर से आया, पिता क्यों अंदर ले लिया? अंदर लेने का कारण क्या है? पश्चाताप किया ना, पश्चाताप। भाई को मन ही नहीं था क्षमा करने को, बड़ा वाला को भगाव करके बोलता थे तेरा पुत्र बोल रहा, मेरा भाई करके शब्द निकालता नहीं वो। अब पूरा अध्याय में एक बार भी मेरा भाई करके नहीं बोला, तेरा लड़का आया, तेरा लड़का आया, तेरा लड़का। पिता क्या देगा? अगर वो गलत किया लेकिन रो रहा है ना, वो पश्चाताप कर रहे हैं, और क्या करने का? ये छोटा लोग अंदर आए तो बड़ा लोग बाहर जा रहे हैं। प्रभु बोलता है जो भी हो गए ना तो पश्चाताप कर, और जो किया है कबूल करने के बाद छोड़ देने का, बार बार वही गलती नहीं करने का, वैसे लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहेगा। ऐसा एक वचन मुझे नीति वचन में ना वो बात, नीति वचन का 28 का 13 वचन पढ़ो ब्रदर, आप अकेले पढ़ो। नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर दया के उड़ा पुत्र ये काम किया, मान लिया, वो छिपा नहीं रखा, मान लिया और छोड़ दिया। जो मानता है, मानने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। कुछ लोग गलत करने के बाद मानता नहीं है, मानने के लिए हिम्मत भी चाहिए, और मानने से नहीं चलता है, छोड़ भी देना चाहिए। मानना और छोड़ देना, ये दोनों काम करें तो परमेश्वर क्या करेगा? उनको ऊपर दया, कौन से शब्द, कौन से दया की जाएगी। दया की जाएगी। तेलुगु तर्जुमा के अनुसार उनको पर तरस रहेगा, परमेश्वर का तरस। कितना अद्भुत बात है। इसलिए हम भी कई बार कबूल करता है, छोड़ता नहीं, बार बार कबूल करते हैं, छोड़ने जो भी है हम कबूल कराए मन से, दिल से हम कबूल करता है। प्रभु क्षमा करने में सच्चा परमेश्वर है। 9 का पहले यमना 1 का 9 में क्षमा करने में, और जो बात को कबूल किया उनको शुद्ध करते हुए, उनको पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू से धोके शुद्ध करके और पवित्र बनाने में धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर। हमारा परमेश्वर क्या? धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर। क्योंकि तू पश्चाताप कर रहा है, कराई से वैसा हम भी देखो प्रार्थना करो, प्रार्थना परिवार प्रार्थना में, मंडली प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, कभी भी हम लोग प्रभु जी क्षमा करो तो शब्द आता ही ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है? हमारा कमजोर क्या है हमको मालूम है, कौन सा बातों में हम फंस गया, अच्छी तरह से मालूम। इसलिए हम प्रभु दिल हमारे बारे में कठोर कठिन करेंगे, हम क्षमा कबूल करने के बाद क्षमा नहीं करेंगे, हमारा हालत क्या होने वाला? मिट जाए। इसलिए प्रभु ऐसा जैसे तुरंत क्षमा करने में प्रभु तैयार रहता है। जैसे वचन में भी लिखा है, तो 86 साम्स में एक वचन, सुंदर वचन है, आता है तो ये बात याद आया मुझे। 86 का 5 वचन से ये सब जो हम चौथा पॉइंट देख रहे हैं उनको मैचिंग होता है। ये सब रेफरेंस अलग अलग मैं नहीं बता रहा हूँ, उनको सूझ होने वाला बातें बता रहा हूँ। पढ़ो ब्रदर 5 से। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामयी है। देखो तेलुगु में ऐसा लिखा है, क्षमा करने में हमारा परमेश्वर का मन हमेशा तैयार रहता है। तू कबूल करो ना, क्षमा कर, कबूल करो क्षमा कर, वैसा लिखा है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और 5 बात देखेंगे। 5 बात, पहला थेसलोनिकी पत्रिका
23 और 24 हम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। पहले थिस्सलुनीके 5 अध्याय 23 और 24 हम मिलकर पढ़ेंगे। సమాధానకర్త దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచుగాక. ఈ ఆత్మీయ జీవన శరీరమును మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు రాకడ నిజారిగా సంపూర్ణంగా కాపాడబడుగాక. మిమ్మల్ని పిలిచేవాడు నమ్మకవాడు కనుక సలాలు చేయును. అవి కూడా బ్రదర్, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेंगे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वैसा ही करेगा। आत्मा और प्राण और शरीर, ये सेकंड मैसेज में मैं बताने वाला है। क्या देखो, आत्मा और प्राण शरीर के बारे में क्या क्या काम करता है, कैसा वो पवित्र होएगा, कैसा, ये सब मैं विवरण जिससे मैं बात करने वाला। इसलिए बात हम लोग भाष्यवाद देखा है कि तीनों को पवित्र करेगा, लेकिन हम हमारे मन का अनुसार जिए तो परिपूर्ण रीति से हमको सिद्धि करेगा, परफेक्ट वो नहीं करेगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो प्रभु को सहकार देना चाहिए, सहकार हमको कोऑपरेट करना चाहिए, तभी प्रभु सहायता करेगा। हमारे मन अनुसार इच्छा अनुसार ऐसे नहीं। इसलिए क्योंकि प्रभु आने से पहले हमको पूरी से सिद्ध करेगा। क्यों करेगा? बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हमको सिद्ध बनाए। हम लोग 5 बात हम देखा और कितना भूल गया, हम कितना बात देगा, आप ध्यान दे रहे हैं क्या, सुन रहे हैं? कितना बात देगा? कोई मुंह नहीं खोल रहे। 5 कितना भूल गया? भूला नहीं ना, याद रखो। यही बात हम लोग प्रभु पश्चाताप करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग पश्चाताप करते हो, आराधना करते, समय ज्यादा देने के लिए मैसेज कम, आराधना स्तुति ज्यादा रहनी चाहिए। इसके लिए मैं ये 5 पॉइंट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान देते हुए जो लिखा है और एक बार पढ़ते हुए मन को तैयार करते हुए और पश्चाताप का साथ साथ आराधना है, ध्यान दो, अलग अलग नहीं है। पश्चाताप का साथ साथ प्रभु को स्तुति आराधना जैसा आत्मा का अगुवाई देता है वैसा करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे।